हाय गाइस, क्या हाल है आपकी। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव। मेरे गांव की ज़मीनों पर ना किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसी के विषय में मैं जा रहा हूँ गांव एसएसपी साहब से मुलाकात करने। और ये देखो गाड़ी मोड़ रहे हैं भाई, मेरे पीछे गाड़ी मोड़ रहे हैं पापा और मेरे भाई, बड़े भाई साथ में। तो जो भी कार्रवाई होगी आगे की मैं दिखाऊँगा आपको। बुलंदशहर, यूपी बुलंदशहर हमारा ज़िला पड़ता है, गाँव हमारा गेसूपुर है। तो आप देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं आगे जो भी होता है। चलिए गाइस। और इतना पुराना एड्रेस ही निकाल लेते हैं कि इतना पुराना एड्रेस। व्यू रास्ते में कितना कोहरा हो रहा है, बहुत है। ये देखिए कितना हो रहा है, देखिए इसमें काम है पी का बहुत कोहरा है। देखिए जाएगी देखिए गाइस कितना कोहरा है, तो 25,000 देखिए गाइस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार देख लो, देखिए कितना कोहरा कितना हो रहा है। हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। ये देखो गाइस कितना कोहरा हो रहा है। तो माइंड सेट ही है काम, हम तो और आगे देखो काम ही करना है। गाड़ी चल रही है आगे, ड्यूटी लेनी चाहे 10-15 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट गांव जा रहे हैं हम। देखो कितना कोहरा है रास्ते में। तो गाइस देखिए हाईवे जा रहा है पूरा, और यहाँ से हाईवे आ रहा है। हम जा रहे हैं बुलंदशहर एसएसपी साहब के ऑफिस, अपनी ज़मीनों के लिए, जो आपको मैंने बताया था पहले। यहाँ से आता पूरा कोहरा ही कोहरा है। आज बहुत ठंड है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। 9:30-10 बज रहे हैं हम और इतना कोहरा हो रहा है। गाइस मेरे साथ हैं मेरे भाई, वो मेरा भाई देखो आशीष, और मेरे पापा। मैं आपको पापा दिखाता हूँ। हम 3 जने जा रहे हैं, मेरे पापा मेरे। देखिए एसएसपी साहब का ऑफिस है, उतारो 1 मिनट को। एसएसपी साहब का ऑफिस है और इसके बाहर हम खड़े हैं और अब जा रहे हैं अंदर एसएसपी साहब से मिलने। आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। देखिए गाइस अंदर एसएसपी साहब के ऑफिस में हम जा रहे हैं, और ये सामने एसएसपी साहब का ऑफिस है। आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी, तो भाइयों हम एसएसपी बुलंदशहर जी से जो अफसर हैं, जो उनसे हम मिल लिए हैं। और वहाँ अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने हमें रिसीविंग दे दी है। ये आप देखिए, ये रिसीविंग दे दी है। और जो हमारा नियर बाई, जो हमारे गांव का जो नियर बाई जो थाना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने रिसीविंग दे दी है कि ये रिसीविंग जाके उनको दिखाओ, तो आपका जो भी आपका कब्जा है, जो भी आप वो कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है। तो वहाँ वीडियो बनाना अंदर अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। ये अब हम कचहरी में हैं। जो डीएम साहब बैठते हैं जहाँ पर, उन्होंने बोला डीएम साहब को भी एक एप्लीकेशन लगा दो, उसके बाद हम पुलिस फोर्स भेज देंगे, और जैसे भी डीएम साहब आदेश करेंगे तो उसके हिसाब से आपका कब्जा छूट जाएगा। तो ये देखिए आप, अब हम यहाँ पर हैं और आगे की कार्रवाई आपको मैं दिखाता हूँ। इस पापा जा रहे हैं डीएम साहब को एप्लीकेशन देने। जो एसएसपी साहब ने बोला था कि पहले डीएम साहब को इन्फॉर्म कर दो, आप एप्लीकेशन लगा दो, उसके बाद हम पुलिस फोर्स भेज देंगे आपकी ज़मीन के लिए। तो पापा जा रहे हैं अब लेके एप्लीकेशन। डीएम साहब सामने वहाँ बैठते हैं। गाइस ये डीएम साहब की गाड़ी खड़ी है और इस पर जा रहे हैं पापा लेके एप्लीकेशन। ये देखिए गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे। गाइस हम डीएम साहब के पास भी पेश हो गए हैं। लेडी डीएम थी, और हमारे पेपर, जो हमारी एप्लीकेशन थी, उन्होंने जमा कर ली हैं। अब देखो आगे क्या जो भी कार्रवाई होती है, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है और कब कार्रवाई होती है, देखते हैं कब पुलिस एक्शन लेती है, कब डीएम साहब एक्शन लेते हैं। अब देखते हैं आगे। डीएम बुलंदशहर। इसके बाद आए हम गेसूपुर की, जो हमारे पटवारी है, तहसील में आए हैं गेसूपुर की, सिकंदराबाद की तहसील में। और ये जो यहाँ के जो हमारे पटवारी हैं, हम इनसे मिल रहे हैं, पापा बात कर रहे हैं। देखो ये थाने में देनी पापा बात कर रहे हैं। हाँ, ये 600 बुलाया ना थाने में बैठे हैं पटवारी जी। और जो पटवारी जी हैं, हमारे गांव के जो पटवारी हैं, वो हमसे सारे हमारे जो पेपरों की फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। तो अब उनको हम फ़ोटोकॉपी देने जा रहे हैं। ये मेरा भाई है अंदर, फ़ोटोकॉपी करा रहा है। वो देखिए फ़ोटोकॉपी करा रहा है, फ़ोटोकॉपी देने जा रहे हैं पटवारी जी को। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करते हैं, ये इनके हाथ में है। गाइस ये रही फ़ोटोकॉपी। अब चलो पटवारी साहब को देने जा रहे हैं फ़ोटोकॉपी सारे पेपरों की। आगे आपको दिखाते हैं जो भी होगा। पटवारी जी को पेपर देने जा रहे हैं। पटवारी साहब को तो हमने पेपर दे दिए हैं। अब हम जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब के ऑफिस भी पास में ही है। अब यहाँ जाके देखते हैं क्या बोलते हैं एसडीएम साहब। तो इस पापा गए हैं
एसडीएम साहब के स्टैंडों से पूछने। कह रहे हैं 10 से 12 बजे तक बैठते हैं। 10 से 12 बजे तक बैठते हैं। ठीक है। तो गाइस एसडीएम साहब जो है ना वो 10 से 12 बजे तक बैठते हैं बस। 2 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी, देख लो। काम क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं है। हमने पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब भी 10 से 12 बजे तक बैठते हैं। इनके जो स्टैनो है वो बता रहे हैं। एसडीएम बुलंदशहर सिकंदराबाद एसडीएम। तो गाइस देखिए एसडीएम साहब को भी अब एक एप्लीकेशन दे के जा रहे हैं हम। एसडीएम साहब तो है नहीं, 2 घंटे के लिए बैठते हैं 10 से 12 बजे तक। अब एसडीएम साहब को भी, सिकंदराबाद के जो एसडीएम है उनको भी हम दे के जा रहे हैं एप्लीकेशन। उसके बाद देखते हैं हमारे कार्रवाई क्या होगी हमारे लिए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये भाई है, ये देखो भाई हमारे तहसील सिकंदराबाद के हैं। ये हम एसडीएम सिकंदराबाद एसडीएम के पास हम पेश हो चुके हैं अभी, और हम निकल रहे हैं हम सिकंदराबाद एसएचओ के पास, थाने निकल रहे हैं एसएचओ के पास। तो एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई एक तो ये 2 घंटे के लिए बैठते हैं एसडीएम साहब, ठीक है। उनके जो इनके जो रीडर हैं उन्होंने बताया हमें, जो इनके पी हैं 2 घंटे के लिए बैठते हैं साहब 10 से 12, ठीक है। उसके बाद हम पेश हुए अभी, चलो पेश भी हो गए, 2 मिनट मिल भी लिए हमसे। तो यूँ कह रहे हैं कि भाई ये तो सिविल केस है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। कोई किसी तो की ये जमीन पे कब्जा कर ले, कोई किसी की जमीन पे ऐसी कब्जा कर ले, और ये एसडीएम जो सरकार है जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अफसर बड़े बड़े कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, कह रहे मकान बना दोगे तो इसके अंदर थोड़ी हम तोड़वाएंगे, ये है वो है। तो ये इनके जो थे बयान थे। अब बाकी आप आगे देखते हैं थाने के जो एसएचओ हैं वो क्या कहते हैं। कोतवाली जिले बुलंदशहर का थाना है, इसके अंदर जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या कार्रवाई करेंगे एसएचओ साहब। गाइस हम सिकंदराबाद के जो पुलिस वाले जो एसएचओ साहब थे, एसएचओ साहब तो मिले नहीं, अब हम उनसे मिले हैं। एसआई साहब थे सरजेश जी, उनसे मिले हम। उन्होंने हमें गांव के अंदर जो चौकी होती है, चौकी के अंदर जो जिसकी ड्यूटी होती है, चौकी इंचार्ज जो होते हैं गांव के अंदर, उनके पास हमें भेजा। उन्होंने बोला कि भाई इनको जाके देखो कि इन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जाके इनसे जाके मिलो। तो अब हम गांव जा रहे हैं उनके पास, चौकी इंचार्ज के पास, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये पापा देखो जा रहे हैं पुलिस वालों के साथ, और पुलिस वाले कह रहे हैं देखो दिखाओ हमको कि कौन है जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है तुम्हारी ज़मीन पर जो रह रहे हैं। तो अब इनको लेके जा रहे हैं हम पुलिस वालों को साथ में, जहाँ पे कब्जा हो रखा है ज़मीन पे। आगे आपको दिखाते हैं। ये सारा खेत ही खेत है, दूर दूर तक आगे जाके सामने नहर है। ये देखो चल रहे हैं पुलिस वाले, पापा चल रहा है, भाई चल रहा है मेरा, मुआयना करने जा रहे हैं पुलिस वाले। तो गाइस यहाँ से लेके ये सारी ज़मीन और ये सारी जहाँ घर बन रहे हैं, वो मस्जिद बन रही है, ये सारी ज़मीन जहाँ आगे तक आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ये सारी ज़मीन हमारी, देखो जहाँ ये बकरी बन रही है, वो आगे तक देखो जहाँ वो लोग रह रहे हैं, मस्जिद बन रही है, वो सारी दीवार, सारे घर हमारे, ये सारी ज़मीन हमारी है। घर इन्होंने बना रखे हैं, सारी ज़मीन हमारी है। ये देखो वो जो नीले वाला वो लग रहा है ना ऊपर छत है, जो नीले वाली छत है वो भी, और ये सारा यहाँ पीछे से लेके ये सारा, ये रास्ता है आने का। आपको आगे से और दिखाता हूँ। ये देखो ये सारी वो दीवार से लेके वो सारी ज़मीन, वो सारी हमारी है, सारी है। देखो गाइस पुलिस वाले पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखो ये पुलिस वाले पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखो सारे वो घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, सारे हमारी जगह पे घर बना रखे हैं, सारा एरिया पूरा। ये पीछे पूरी वो देखो सारी, देखो ये यहाँ पे देखो उपले रख रखे हैं, सारी ज़मीन हमारी है, सारी है। पीछे के ले लो। देखिए गाइस ये बैठक है, बहुत पुरानी बैठक है ये, पहले बैठे हुआ करती थी, दादा बाबा हमारे यहाँ बैठते थे। आना जाना छोड़ दिया था तो उस हिसाब से फिर यहाँ कोई नहीं रहता था।
तो ऐसी खंडर हो गई है। दिखाता हूँ आपको घर, ये देखो दिखाता हूँ पीछे से, ये हमारे ताऊ का घर है, यहाँ तो रहते हैं खैर लोग अभी। ये देखिए, ये सारी देख रहे हैं आप, सारी ये सारी ज़मीनें हमारी हैं रहने के लिए। ये देखो, ये सारी दूर दूर तक सारी ज़मीन हमारी रहने के लिए। हमारे सामने बैठक है। भाई चाय बनवा ले आधा तो तो गाइस अब हम घर के लिए निकल गए हैं, लाजपत नगर दिल्ली के लिए गए थे हम पुलिस वालों को लेकर। तो वहाँ जो रह रहे हैं लोग, उनसे पुलिस वालों ने पूछा कि भाई तुम कैसे यहाँ रह रहे हो और क्या है, ये ज़मीन तो हमारी है। उन्होंने बताया पुलिस वालों ने उनको, तो वो कह रहे हैं कि हमने किसी से खरीदी है। अब जिनसे खरीदी है अब उनको ढूंढेंगी पुलिस, आगे कार्रवाई करेगी पुलिस, और जो भी होगा अब आगे आपको बताएंगे हम क्या कार्रवाई करती है पुलिस।